पेट्रोल चोरनी चुड़ैल और 3 दोस्त। एक था अंधेरा जंगल और उस जंगल के करीब एक छोटा सा गांव। उस गांव में रहते थे 3 जिगरी दोस्त जिनकी दोस्ती थी बहुत पक्की। एक था भोला भाला जो हमेशा ख्वाबों में खोया रहता था। दूसरा था शरारती जिसे हर बात में मजाक सूझता था। और तीसरा था जो हमेशा सबको हंसाता था। यह कहानी है उन्हीं 3 दोस्तों की। और एक डरावनी रात की तीनों दोस्त एक छोटे गांव के पुराने कमरे में सो रहे थे। सब कुछ शांत था लेकिन रात का अंधेरा कुछ अलग ही कहानी सुना रहा था। अचानक एक दोस्त ने अपने सपने में एक भयानक औरत देखी। लंबे बाल, चमकती आंखें और उसके हाथ में एक पुरानी बोतल। और वो औरत फुफकार कर कह रही थी, तुम यहाँ हो, मुझे पता था तुम आओगे। मुझे तुम्हारा पेट्रोल चाहिए, मुझे पेट्रोल चाहिए, तुम्हारा पेट्रोल। दोस्त झटके से नींद से उठा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। सपना इतना असली लग रहा था जैसे वो चुड़ैल सच में सामने हो। अबे यार, क्या हुआ? लगता है तूने कोई चुड़ैल देख ली सपने में। सो जा आराम से, कोई टेंशन नहीं, ये सब दिमाग का वहम है। नहीं यार, सच में मैंने पास वाले विलेज में एक चुड़ैल देखी। वो पेट्रोल मांग रही थी और मुझे धमकी दे रही थी। उसके बाल बहुत लंबे थे और आंखें चमक रही थी। हाँ यार, ये तो सच में डर गया। चल सो जा, सुबह देखेंगे अगर कोई चुड़ैल वुड़ैल होगी तो। सुबह के बजाय रात अभी लंबी थी। दूसरे दोनों दोस्तों ने उसे तसल्ली दी पर उसके दिल का डर कम नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उनमें से एक ने मजाक मजाक में कहा, अबे यार, ऐसे तो तुम डर डर के मर जाओगे। चलो रात का सफर करते हैं, एक नाइट। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पहले ही एक बुरा सपना आया है। गांव में रात को निकलना बुरा मानते हैं। अबे छोड़, ये सब पुरानी बातें हैं। कहाँ है चुड़ैल? ये तो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं। चल यार, ये जंगल की चुड़ैलें नहीं, जंगल का डर है। कुछ नहीं होता, चल मजा आएगा। क्योंकि गांव में रात को निकलना बुरा माना जाता है लेकिन मजाक और जवानी का जुनून उन्हें रोक ना सका। कार निकली अंधेरे रास्तों पर। एक तरफ सुनसान खेत, दूसरी तरफ घना जंगल। हवा तेज चल रही थी और अंधेरा बढ़ रहा था। मुझे पता था तुम सब यहीं आओगे। तुम्हारी कार का इंतजार मैं बहुत देर से कर रही थी। मुझे तुम्हारा पेट्रोल चाहिए था लेकिन अब मुझे सिर्फ पेट्रोल नहीं, तुम भी चाहिए। गाड़ी आगे बढ़ती गई लेकिन रास्ते और ज्यादा सुनसान होते गए, जैसे अंधेरा उनका पीछा कर रहा हो। और फिर गाड़ी एक अजीब झटके के साथ रुक गई। इंजन खामोश हो गया और चारों तरफ सिर्फ जंगल की आवाज। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर, मजाक और सच का असर अब शुरू हुआ था। बाहर का अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। कार का इंजन शांत होते ही जंगल की अजीब आवाजें साफ सुनाई देने लगी। एक पल के लिए सब कुछ शांत था। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहले तो उन्हें लगा कि बस इंजन में कोई छोटी मोटी खराबी है। उन्होंने कार से बाहर निकलकर इंजन चेक किया लेकिन सब कुछ ठीक लग रहा था। दूसरा दोस्त झुंझलाकर बोला, यार, लगता है पेट्रोल खत्म हो गया है। सबने एक साथ पेट्रोल का मीटर देखा। वो अभी भी फुल दिखा रहा था। देख, पेट्रोल तो पूरा है, तीसरे दोस्त ने कहा। लेकिन जब उन्होंने पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पेट्रोल टैंक बिल्कुल खाली था। कोई ना कोई या कुछ कार का पूरा पेट्रोल पी गया था। पहले वाले दोस्त का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके दिमाग में सपने की वो डरावनी औरत घूम रही थी और उसकी फुसफुसाती आवाज, मुझे पेट्रोल चाहिए, तुम्हारा पेट्रोल। उसने डरते हुए कहा, ये वही रास्ता है और ये वही जंगल है जो मैंने सपने में देखा था। उसकी आवाज में इतना डर था कि बाकी 2 दोस्त भी शांत हो गए। अचानक कहीं दूर से एक अजीब सी हंसी की आवाज आई। एक ऐसी हंसी जो सिर्फ हवा में गूंजती हुई सुनाई दी। डर अब मजाक नहीं रहा था। वह रात लंबी होने वाली थी, बहुत लंबी।
उनकी नजर दूर जंगल में एक टूटी हुई झोपड़ी पर पड़ी। झोपड़ी के अंदर से एक धीमी सी रोशनी आ रही थी। एक दोस्त ने हिम्मत करके कहा, वो देखो, रोशनी नजर आ रही है। कोई घर लगता है, शायद वहां कोई रहता हो और हमारी मदद कर सके। इतनी रात में जंगल में भटकने से तो अच्छा ही है। अबे यार, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पेट्रोल खत्म है, जंगल सुनसान है। बेहतर यही है कि वहां जाए और मदद ले। डरने से क्या होगा? अगर कोई है तो ठीक, नहीं तो वापस आ जाएंगे। चलो। लेकिन दूसरा दोस्त डरा हुआ था। नहीं, मुझे लगता है मेरा ख्वाब सच था। ये बिल्कुल वही सीन है, वो टूटी हुई झोपड़ी और वो हल्की सी रोशनी और वो हंसी भी यहीं से आई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जंगल की खामोशी ने उन्हें और डरा दिया था। मजबूरी थी और डर भी। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उस रहस्यमयी झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ा दिए, जैसे अंधेरा उनका पीछा कर रहा हो। तीनों दोस्त उस रहस्यमयी झोपड़ी की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो करीब जा रहे थे, जंगल का डर कम हो रहा था और उनकी आंखें सिर्फ उस रोशनी को ढूंढ रही थीं। दरवाजे के पास पहुंचकर पहले दोस्त ने हिम्मत करके आवाज लगाई। पहला दोस्त, कोई है क्या? हम कुछ दोस्त यहाँ रास्ता भटक गए हैं। हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमें मदद चाहिए। हाँ, हमारी गाड़ी यहाँ बहुत दूर रुक गई है और यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा है। हमें बहुत डर लग रहा है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? अंदर से एक धीमी लेकिन मीठी आवाज आई। हाँ, मैं हूँ। दरवाजा खुला है, तुम सब अंदर आ सकते हो। डरो नहीं। लगता है तुम 3 दोस्त रात के अंधेरे में भटक गए हो। ऐसी सुनसान जगह पर इतनी रात गए, क्या कर रहे थे तुम लोग? जरूर कोई खास वजह होगी जो तुम्हें यहाँ तक ले आई। आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आखिर तुम मेरे मेहमान हो। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। अंदर का नजारा उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। एक पुरानी सी लालटेन की धीमी रोशनी में एक बेहद खूबसूरत औरत। उसके बाल लंबे और काले थे, उसकी आंखें चमक रही थीं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने उन्हें बैठने के लिए कहा। आओ आओ, अंदर आओ। इतनी रात गए, इस अंधेरे जंगल में तुम लोग क्या कर रहे हो? ये जंगल तो अपनी डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है और यहाँ एक चुड़ैल भी रहती है, ऐसा लोग कहते हैं। तुम लोग यहाँ कैसे भटक गए? खैर, अब तुम लोग यहाँ सुरक्षित हो। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तीनों दोस्त हैरान थे कि इतनी रात को इस सुनसान जंगल में उन्हें कोई इतनी खूबसूरती से और प्यार से मिलेगा। उन तीनों में से एक दोस्त, जो थोड़ा शरारती और रंगीन मिजाज का था, उस औरत को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। डर पूरी तरह गायब हो गया था। आपका बहुत शुक्रिया, हम बहुत डर गए थे। आपने हमारी बहुत मदद की। अगर आप नहीं मिलती तो पता नहीं हमारा क्या होता। कोई बात नहीं, बस यहीं आराम करो। मैं अब भी वॉशरूम होकर आती हूँ। वह यहीं पास में ही है। मेरे पति थे, वो भी कुछ समय पहले गुजर गए। एक दिन वो भी ऐसे ही घर से बाहर गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। मैं अब यहाँ अकेली ही रहती हूँ, इसलिए तुम लोगों को देखकर मुझे खुशी हुई। यह दोस्तों, सुनते ही तीसरे दोस्त के मुझे दिल में लगता है लड्डू अब फूट रहे डरने थे। की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मसला है। मुझे प्रेशर आया है। मैं बाहर वॉशरूम तक होकर आता हूँ। हाँ, तुम लोग तो बस डरो। मैं अभी आता हूँ, तुम लोग यहीं बैठो। अबे यार, अभी तो तू ठीक था, अचानक से प्रेशर कहाँ से आ गया? हमें सब पता है तू कहाँ जा रहा है। ये हमारा ही दोस्त है, हम इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये किस लिए बाहर जा रहा है। इसकी हरकतें किसी दिन इसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगी। ये अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन तीसरे दोस्त, जिसके दिल में लड्डू फूट रहे थे, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसका डर मोहब्बत के नशे में बदल चुका था। उसे लगा कि शायद वो औरत भी उसमें दिलचस्पी ले रही है और इसी बहाने उसने अपने दोस्तों को छोड़ कर जाने का सोचा। उसने ये बहाना आसानी से बनाया। दूसरे दोनों दोस्त भी खुश थे कि शायद अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा।
तीसरा दोस्त झोपड़ी से बाहर आया। अंधेरा बहुत था, लेकिन उसके दिल में जो लड्डू फूट रहे थे, उसकी वजह से उसे डर बिल्कुल भी नहीं लगा। पर उसे यह नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह कुछ देर चलता रहा, लेकिन उसे कोई वॉशरूम नहीं मिला। तभी उसे किसी के चीखने की आवाजें आईं। वह वॉशरूम ढूंढने के बहाने असल में उस औरत को तलाश कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वाह, क्या किस्मत है मेरी। दोस्तों ने कहा था चुड़ैल है, पर ये तो कोई अप्सरा है। ये हंसी तो मुझे बुला रही है। लगता है इसे मेरी शरारत पसंद आ गई है। कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ। तुम वॉशरूम के बहाने मुझसे आंख मिचौली खेल रही हो ना, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। देखते हैं कौन ज्यादा शरारती है। थोड़ी देर बाद उसे हंसने और रोने की अजीब आवाजें आने लगी। उसे लगा कि वो औरत उसे चिढ़ा रही है। मोहब्बत के नशे में वह आवाजों की तरफ जाने लगा। वो सोच रहा था कि ये हंसी की आवाजें उसे अपनी तरफ बुला रही हैं। उसे उन आवाजों से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वह और भी जोश में आ गया था। वो आवाजों के पीछे पीछे चलने लगा। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। वो उस औरत को तलाश करता हुआ आगे बढ़ता गया, और तभी उसे एक कुआं नजर आया, और उसी कुएं से वो हंसने और रोने की आवाजें आ रही थीं। माफ करना, मैं आपको ढूंढ रहा था। यहाँ तो वॉशरूम नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है जो मुझे मिला है वह वॉशरूम से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। ये हंसी और अंधेरा, इन सब का मकसद तुम्हें डराना था, लेकिन तुम तो डर नहीं रहे हो। तुम तो मुझे यहाँ ढूंढ रहे हो। बस मुझे एक चीज की जरूरत है, और वह यहाँ पास में ही है। पेट्रोल। इस अंधेरी रात में पेट्रोल की बात। हाँ हाँ, मुझे लगता है मैं जिस चीज के लिए यहाँ आया हूँ तुम्हें भी वही चाहिए। मैं तुम्हें दिलचस्पी नहीं रखती, लेकिन अगर तुम मुझे वो चीज दो जो मुझे चाहिए, तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। तुम तो बहुत शरारती हो। मुझे तुम्हारा पेट्रोल नहीं, तुम चाहिए। चलो मेरे साथ चलते हैं। मुझे तुम्हारा खून चाहिए या तुम्हारा पेट्रोल? तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? आप बहुत शरारती हो। हाँ हाँ, इस चांदनी रात में ये मजाक अच्छा लगता है। मुझे लगता है आप भी यही चाहती हैं जो मैं चाहता हूँ। बस अब मुझे वह दे दो जो मैं चाहता हूँ, या फिर चलो हम दोनों साथ मिलकर उसे ढूंढते हैं। उस वक्त तीसरा दोस्त मोहब्बत के नशे में पागल था। ना अंधेरे से डर, ना रात के सन्नाटे से डर, ना ही उन खौफनाक हंसियों की गूंज उसे रोक पाई। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम डर गए। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे पास पेट्रोल नहीं है, तो अब तुम मुझे अपना खून दो, या तो तुम मुझे पेट्रोल दोगे या मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब मैं रोज तुम्हारा थोड़ा थोड़ा खून पीऊंगी। मुझे जिंदा रहने के लिए पेट्रोल या भी खून चाहिए, और तुम्हारे पास पेट्रोल